पैसे और पूंजी की राजनीति के इस दौर में युवा राजनीति और उनकी राजनीतिक भागीदारी कितनी मुश्किल है और इस दौर में एक युवा अपनी राजनीतिक भागीदारी को कैसे सुनिश्चित करे, इन्हीं सब बातों को लेकर आज हमारे साथ हमारे एक युवा साथी हैं जो रामगढ़ दुलमी प्रखंड से हैं, सुधीर मंगलेश, जो सामाजिक और राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं। हम उनसे जानेंगे कि आज के दौर में गांव घर के लड़के राजनीति कैसे कर रहे हैं और उनके लिए यह राजनीति कितना मुश्किल है। सुधीर जी, झारखंड और जब देश की राजनीति की बात आती है तो युवा राजनीति की भी बात आती है। वर्तमान दौर में युवा राजनीति को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, अभी देश में जुआ ही एक ऐसा शक्ति है जो जुआ जो सोचता है वो करके दिखाता है। जुआ हमारे देश के भविष्य है और जुआओं को एकजुट होना होगा। सच को सच, झूठ को झूठ बोलने में जुआओं में हिम्मत रहती है। इसलिए मैं जुआओं से, चाहे झारखंड के हो चाहे पूरे देश के जुआओं को एकजुट होना होगा ताकि हमारा देश आगे बढ़ सके। देश के नक्शे में झारखंड एक पिछड़ा राज्य है। झारखंड, फिर रामगढ़ और रामगढ़ के दुलमी जैसे एक छोटे से गांव से आप आते हैं। ऐसे दौर में जब राजनीति पैसे और पूंजी की हो गई है तो गांव का लड़का राजनीति में अपनी पहचान कैसे बनाए? इसको कितना संघर्षपूर्ण और चुनौतीपूर्ण मानते हैं? देखिए, मैं शुरू से ही जब मैं मैट्रिक एग्जाम लिखा उस दौरान से ही मेरे मन में समाज सेवा का भावना जगा। शुरू से ही मैं उस क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में मन मेरा लगने लगा। तो उसी दौर में बहुत से गरीब असहाय लोग होते हैं जो किसी का निधन होने पर उन लोगों को सहयोग की जरूरत पड़ती है। उस क्षेत्र में मैंने भी गरीबों को सेवा करने लगा। तो धीरे धीरे मेरा उसी तरफ समाज सेवा क्षेत्र में आगे बढ़ता गया। चाहे खेल के क्षेत्र में हो या ठंड के दिन में कमल का वितरण हो या खेल सामग्री का वितरण में, सभी क्षेत्र में। और एक जो हम लोग का घाटी है जो गोला चारू पथ में से रांची की ओर जाती है, वहां पे बराबर दुर्घटना घटती रहती है। वहां पे जितने भी दुर्घटना होती थी सारे वहां पे घायलों को अस्पताल पहुंचाना, उनका इलाज कराना, सब हम लोग अपने स्तर से करते थे और वो अस्पताल भेजने के, उन लोग को जीवन बचाने का काम करते थे। युवा राजनीति अपनी भागीदारी कैसे सुनिश्चित करें? उनकी भूमिका राजनीति में कैसे तय हो? क्या इसके लिए रास्ता हो सकता है? देखिए, युवाओं को इस पर चिंतन मंथन करने होगा, क्योंकि जिस तरह से आज पूरे झारखंड में युवा लोग भटक रहे हैं, युवाओं को एकजुट होना होगा, चिंतन मंथन करना होगा, तभी हम लोग का झारखंड आगे बढ़ सकता है। जो युवा भी देश की राजनीति में है वो कहीं ना कहीं एक वंशवाद की उपज है या फिर बहुत कम लोग हैं जिनकी अपनी एक व्यक्तिगत पहचान है। तो ऐसे दौर में फिर क्या लगता है कि नए युवा कैसे आकर के रास्ता तय करेंगे राजनीति में? जी बिल्कुल, झारखंड में भी हम देख सकते हैं कि सारे मतलब 75% जो होंगे सो परिवार से आगे बढ़कर आज राजनीति में आए हैं। लेकिन इसमें भी हम लोग जैसे थोड़ा ही है जो आज पैसा के बल पर राजनीति करते हैं, तो इसी में थोड़ा हम लोग के झारखंड के युवा हो जो पीछे हो जा रहे हैं। लेकिन वह दिन भी दूर नहीं जब हम लोग यहाँ युवा लोग आगे आकर और झारखंड में राजनीति करेंगे और आगे बढ़ेंगे। कैसे मन हुआ कि राजनीति में जाना है? कभी ये मन नहीं किया कि पढ़े लिखे नौकरी करे? अचानक से राजनीति में आने का मन कैसे किया? वही जैसे हम 10वीं 8 9 10 क्लास में जब पढ़ते थे, उस समय से धीरे धीरे कहीं भी कोई नेता कोई प्रोग्राम देखते थे तो हम वहां पे चल जाते थे और साइड में वहां पे खड़ा होकर वहां सुनते थे। तो उसी तरह से धीरे धीरे मेरे अंदर भी सामाजिक और राजनीतिक भावना जगा। तब से ही हम धीरे धीरे आगे बढ़े और अभी देश की राजनीति में मुद्दा और ध्रुवीकरण, जो वोटों का ध्रुवीकरण होता है जाति के नाम पर, समाज के नाम पर, धर्म के नाम पर, इसको कितना मुश्किल मानते हैं वर्तमान राजनीति के लिए आप? जी, ये बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जब चुनाव का समय आता है तो बहुत से लोग जात के नाम पे, कोई धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जनता को कैंडिडेट और वो कैंडिडेट क्या करेगा काम आगे जमीन स्तर पर, उस दिशा में को देखते हुए कैंडिडेट को वोट करना चाहिए। जो भारतीय राजनीति है, देश की जो राजनीति है, उसका जो बुनियाद है जातीय रूप से, सामाजिक रूप से बहुत धड़ों में बटा हुआ है। तो ऐसे में
युवा जो है विकास की बात करके क्या राजनीति में सफल हो सकता है? जी बिल्कुल नहीं। युवाओं को बहुत बड़ी लंबी संघर्ष करनी होगी इसके लिए, क्योंकि अभी पूरे देश में धर्म और जातिवाद का पूरा भ्रम फैलाया गया है। इसलिए युवाओं को इसमें बहुत ही परिश्रम करना होगा, तब जाके आगे कुछ हो सकता है। अपने चुनावी सफर, राजनीतिक सफर में जातीय राजनीति को कितना मुश्किल मानते हैं आप? मुश्किल नहीं मानते। हम अपने क्षेत्र में आज 10 वर्षों से मैं क्षेत्र में लोगों के बीच रहा हूँ, हर सुख दुख में लोगों के साथ खड़ा रहा हूँ, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि हर तबके के लोगों का मेरा सहयोग हमको मिलेगा, समर्थन मिलेगा। तो क्या लगता है कि युवा जब राजनीति में आए तो जातीय और धार्मिक राजनीति को त्याग दें और विकास की बात करें, मुद्दों की बात करें तो सफल हो जाएंगे? जी बिल्कुल। कितना वक्त लग सकता है इसको बदलने में? बदलने में देखिए समय तो लगेगा ही, क्योंकि एक दिन में कुछ होता नहीं, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, तभी वो मंजिल हासिल होगा। तो ऐसा नहीं लगता कि जो झारखंड है गरीब राज्य है, यहाँ के युवा बेरोजगार हैं, वो राजनीति के बारे में सोच भी पाएंगे क्या? देखिए झारखंड अमीर है, लेकिन यहाँ कुछ सोना चांदी लोहा अगरब कोयला सब झारखंड में है, लेकिन यहाँ के नेताओं का नियत में खोट के चलते यहाँ के युवा बेरोजगार हैं। इस पर युवाओं को सोचना होगा, एकजुट होना होगा, ताकि क्योंकि हमारा झारखंड से ही पूरे देश में बिजली रोशन करती है, लेकिन हमारा यहाँ झारखंड अंधेरा रहता है, विकास में भी बहुत पीछे है। इसके लिए अगर युवाओं को एकजुट होकर इसके लिए आगे आगे काम करना होगा। कहा जाता है कि शिक्षा, पैसा, पूंजी, निवेश, आवास के बाद राजनीति की बारी आती है। तो क्या लगता है कि जो युवा ना पैसा से मजबूत है, ना उसके पास निवेश है, ना आवास है और ना रोजगार है, तो वो राजनीति कैसे करेगा ऐसे मुश्किल दौर में? जैसे अभी के युग में सही मायने में कि बहुत सारा कोई पैसा कमा लेता है तो चाहता है कि मैं राजनीति में चल जाऊं, और बहुत सारे लोग आ जाते हैं, लेकिन वो ऐसे युवा भी जिसके पास पैसा नहीं है, वो युवा भी आगे राजनीति में आ सकता है, और वो जनता के बदौलत मेहनत करके जनता की हित की लड़ाई लड़कर आगे आ सकता है, और वो भी आगे राजनीति कर सकता है। अंतिम सवाल, अगले कुछ वर्षों में झारखंड की राजनीति में आप खुद को कहां पाते हैं? अब ये तो जनता तय करेगी कि हम पर अगर उम्मीद होगी जनता मुझे आगे ले जाएगी, अगर नहीं विश्वास होगा तो हमको नकार देगी जनता। बहुत बहुत धन्यवाद।